न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के महिला कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ विकसित भारत युवा संसद 2025 को लेकर के युवाओं के द्वारा व्यक्तित्व अभी अपना अभिव्यक्त करने की जो कार्यक्रम चल रही थी, आज इसका समापन है। तो आइए हम लोग चलते हैं विकसित भारत युवा संसद 2025 के समापन समारोह के इस कार्यक्रम में। महफिल में जोश जगाने आए हैं, हर दिल में मुस्कान लाने आए हैं, खुशियों की बौछार वो भी आज आपके साथ ये दिन सजाने आए हैं। धन्यवाद सर, आपकी DSW कोलार यूनिवर्सिटी डॉक्टर के साथ दो शब्द साझा करेंगे। निश्चित रूप में अपना दायित्व सही ढंग से वहन किया, इसलिए मेरा तरफ से कोलार विश्वविद्यालय की ओर से सभी को महिला कॉलेज में जितने भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, विशेष रूप में प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 2047 में देश को हम लोग का जो युवा है आज 18 से 25 साल का भीतर में है, अगला 20-22 साल का बाद जब वो लोग 40-45 साल हो जाएगा, वो किस रूप में अपना देश को देखना चाहते हैं, ये ही लक्ष्य है। इसमें देश कैसे विकास होगा, इसीलिए सबको कुछ टास्क दिया गया था। टास्क में था वीडियो अपलोड करना, 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना। आज इनका दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा देश और देश का साथ मेरा भविष्य भी जुड़ा है और मेरा भविष्य कैसे होगा, हम आज क्या सोच रहे हैं, वीडियो अपलोड करना था। हम देख रहे थे टाटा कॉलेज में रिंकी मैडम, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रीति बाला मैडम, यूनिवर्सिटी के DSW डॉक्टर S.C. दास सर, और आखिरी मरहला है इस प्रोग्राम का जिसका नाम युवा संसद है। संसद का नाम तो हम लोगों ने सुना है और वहाँ पे क्या क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। कानून बनाए जाते हैं, जो को लिया गया है वो हमारे फ्यूचर में होने वाले और फ्यूचर में संसद पहुंचने वाले कितने लोग होंगे भविष्य में कोई नहीं जानता है। इन्हीं में से कोई ना कोई संसद पहुंचेगा, डिफरेंट जगहों पे पहुंचेगा। आप लोग यहाँ महिला विद्यालय खासकर बधाई का पात्र है कि जो 301 जगहों पे जिलों में पूरे देश में आयोजित हुआ है, इसमें पश्चिमी सिंहभूम के महिला कॉलेज को चयनित किया गया और एक सरायकेला। यहाँ डिफरेंट कॉलेज से विद्यार्थी मेरे ख्याल से आए होंगे और सब ने अपना प्रोग्राम के तहत कि वह ऐसे कार्यक्रम समय समय पर कराते रहते हैं जिससे हम सबों को यह मौका मिलता है कि हम अपनी बातों को रख सकें। दूसरा, मैं अपने शिक्षक शिक्षिकागण और सारे अपने निर्णायक मंडली और इस कार्यक्रम को करवाने जाने सारे आयोजक गण को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा कि सर ने कुछ समय पहले कहा कि हम युवा इस देश के भविष्य है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि हम आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। और मैं भी इस कार्यक्रम में कल भाग ली थी और मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सर, मैं आपकी बातों को ध्यान रखूँगी और अपने आगे इन बातों को ध्यान रख के ऐसा और इन बातों को ध्यान रख के आगे की बात कहूँगी। और इसी बीच में एक पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। इन बातों के माध्यम से मैं
सभी युवाओं से ये अनुरोध करूँगी कि कुछ भी हो, सही गलत, एटलीस्ट आप आकर अपने विचारों को यहाँ प्रकट करें। तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा और हम युवा उस पर अपनी भागीदारी दे सकेंगे और हमारा भारत विश्व गुरु बन सकेगा। धन्यवाद। मेरा फिर से जोहार। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी शाह है और मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम भी अपने विचार रख सकें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या मायने हैं देश में, ये कैसे हमारे देश को विकसित बनाता है। साथ ही साथ मैंने भी यहाँ जाना कि हमारे पश्चिम सिंहभूम में कला की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसे ही वो एंट्रेंस तक देखेंगे तो वहाँ एक रंगोली बनी है, वो इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि वो असली है। और ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर कला है, बस ज़रूरत है उसे एक मंच देने की। और जो मंच हमें आज भारत सरकार ने दिया, हमने अपनी प्रतिभा को आप सबके सामने निखारा। मुझे यकीन नहीं कि हम उतना दिखा पाएंगे नहीं हमें क्या प्रतिभा है, बट हमने कोशिश की कि जितना हम कर सके हमने किया। साथ ही साथ मैं आयोजक हमारी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, पानी की सुविधा भी कराई बाहर में, साथ ही साथ लोग थक ना गए हों और उन्हें भूख ना लगी हो, तो इसलिए उन्होंने भोजन की भी सुविधा कराई। डॉक्टर अर्पित सुमन मैम का और अनिल रंजन जी का, जिनके वजह से आज मैं आप सबके सामने अपनी कला प्रस्तुत कर पाई हूँ। धन्यवाद उनको। आप लोगों ने अगर ध्यान से कला को देखा होगा, रंगोली को, तो आप लोगों को दिखा होगा कि यहाँ के पोस्टर में आप लोगों को नया पार्लियामेंट दिख रहा है, लेकिन उसमें आप लोगों को पुराना पार्लियामेंट दिख रहा है। तो कई लोग पहुँच पाए हैं इस स्तर पर। इसलिए जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि सफलता की ओर जब हम चढ़ते हैं तो जो पहली सीढ़ी होती है वही हमें आखिरी तक ले जाती है, तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। तो पुराना पार्लियामेंट उसी का प्रतीक है और वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी होता था और पुराने पार्लियामेंट से उसका पुराना नाता है, तो उसी को वो दिखलाता है। प्रेरित करें। चैटर्जी, वाणी शंकर, इसके बाद आएंगे जैस्मीन सिंघू, गायत्री बिरुआ, कृति विश्वकर्मा, तेरेसा बोलसोरा। जैस्मीन सिंघू, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। हमें देती रहनी चाहिए। श्रीमती गीता बिरला इंटरमीडिएट सेक्शन से तो ये हैं युवा सांसद के सफल प्रतिभागी, जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम जिला में टोटल पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर आए थे इस जिला स्तरीय युवा संसद के लिए, उनकी संख्या 150 की थी, जिसमें टोटल 25 तो ये है सफल प्रतिभागियों के साथ में निर्णायक मंडली आयोजक कमेटी के सदस्यगण थे।
अभी जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये सोमा देवगम है, जिनका चुनाव हो चुका है। और मैं बताते हुए बहुत अपार खुशी महसूस हो रही है कि 10 में से 9 लड़कियां हैं और ये अकेला लड़का है जिसका चुनाव हुआ है और ये राज्य स्तरीय में खेलने के लिए जाएंगे, बोलेंगे वहाँ। सोमा, आपने जो वहाँ पर मैं बोला, क्या बोला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जिससे हम लोग का यहाँ पर प्रोग्राम महिला कॉलेज में जो आयोजित हुआ था विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का, और आज इस प्रोग्राम हम लोग को वन नेशन वन इलेक्शन में अपना बात रखनी थी। और क्या रखा आपने, बात क्या रखा थोड़ा? वन नेशन वन इलेक्शन का जो सरकार का एक पहल था उसको देश के अंदर लागू करने का, तो हमने उस विषय पर अपना बात रखा। जैसे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन में हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ अगर देश के अंदर लागू हो जाएगी तो हमें विभिन्न हमारे आर्थिक रूप से संसाधन की बचत होगी, और इस तरीके से उन संसाधनों का हम अन्य जगहों में जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में और अस्पताल यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ पर अपना इन संसाधनों का उपयोग कर अपने देश को तरक्की के राह पर ले जा सकते हैं, और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे में अपने भारत देश को उजागर कर सकते हैं। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम सोमा देवगम है। आप कौन सा कॉलेज से? मैं टाटा कॉलेज चाईबासा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट सेमेस्टर 2 का छात्र हूँ। अच्छा, धन्यवाद। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये लोग जो है चुनिंदा लोग हैं जिनको जूरी कमेटी ने चुना है, और उनके साथ पूरे ग्रुप का फ़ोटो हो रहा है। आयोजक कमेटी के साथ में नोडल पदाधिकारी भी साथ में है, और यहाँ महिला कॉलेज की जो प्राचार्य हैं वो भी साथ में है, और उनको शुभकामना देती हुई कि ये आगे ये राज्य स्तरीय में अपना अच्छा प्रदर्शन करें। धन्यवाद। अभी जो यहाँ पर में प्रतियोगिता चल रही थी उसमें आप चयनित हैं, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं महिला कॉलेज से हूँ। मैं यूजी सेमेस्टर 2 से हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है मेरा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा ये चलाया गया मुहिम जिसका विषय था एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में मैंने अपना मंतव्य रखा था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल से और मुझे ऐसा लगता है कि इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे धन और समय की बचत होगी। मतलब बार बार चुनाव होने के कारण जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो हम उन्हें बचाकर शिक्षा और स्वास्थ्य में लगा सकते हैं। इससे हमारे प्रशासन पर भी कम बोझ पड़ेगा, अर्थात जो शिक्षक गण होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण अपनी असल जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़े असमर्थ हो जाते हैं, तो वह उसे भी अच्छे से निभा पाएंगे। और इससे हमारा लोकतंत्र भी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जो हमारे मतदाता है वो जागरूकता से और अच्छे से मतदान दे सकेंगे, तो इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। धन्यवाद। अभी जो यहाँ विकसित भारत युवा संसद को लेकर जो कार्यक्रम चल रही थी, मैं चाहूँगा कि संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दे आप, चूँकि यहाँ के प्राचार्य हैं तो थोड़ा सा बताया जाए कार्यक्रम को लेकर। 1 महीना से हम लोग चला रहे थे इस कार्यक्रम को, और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है भारत का, वहाँ से ये आया था फरमान कि आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट से 10 चुन के जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट सिंहभूम में हम लोग के कॉलेज को चुना गया। तो वेस्ट सिंहभूम में जितने भी उच्च महाविद्यालय हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, सबके यहाँ हम लोग गए, बैनर्स लगाए और रजिस्ट्रेशन करवाए, लोगों को, बच्चों को प्रेरित किए। 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत जो आ रहे थे वो लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति दिए कि विकसित भारत क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। इस पर उन्होंने 1-1 मिनट कहा और रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके आधार पर 150 बच्चे चुने जाने थे। 5000 तक का रजिस्ट्रेशन होना था, और उसमें 150 बच्चे चुने गए, और 150 में से 75 बच्चे का 19 तारीख को और 75 बच्चे का आज 3-3 मिनट पर उनको अपना संभाषण देना था इस टॉपिक पर कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और इस पर उन्होंने 3 मिनट में अपना वक्तव्य दिया, और उस आधार पर 150 बच्चों में से 10 बच्चे चुने गए। 19 और 20 का जो हमारा कार्यक्रम रहा, और ये बच्चे हमारे जाएंगे युवा सांसद में 2025, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से 10 जो हैं वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। स्टेट लेवल से हर एक डिस्ट्रिक्ट से 10-10 बच्चे चुन कर आएंगे, और वहाँ से वो स्टेट लेवल से वो ये जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री के साथ युवा सांसद का कार्यक्रम होगा। जो 2047 की उनकी कल्पना है विकसित भारत की, उसमें इनका विचार लिया जाएगा, और उस तरह से एक विकसित भारत का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।